ऐसी लेगिंग्स हम सबके पास होती है और कुछ लेगिंग्स तो ऐसी होती है जो यूजलेस ही पड़ी रहती हैं। तो इनसे हम एक यूज़फुल चीज़ बना सकते हैं जो कि हमारे हाथों को कड़ाके की गर्मी से बचाएगी, काला होने से रोकेगी। तो हमने इसको नाप लिया है कि मुझे ये कहाँ तक चाहिए। तो मैं आज बना रही हूँ इनसे ग्लव्स, जिससे हाथों में टैनिंग ना हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ तक इसको नाप लिया है। यहाँ से मैं इसको पकड़ लूँगी और फिर पकड़े पकड़े ही उतार लूँगी। तो यहाँ पर मैं निशान लगा लूँगी जितनी भी मुझे लेंथ चाहिए, और ऐसे ही दूसरे को भी पकड़कर हम निशान लगा लेंगे। मैंने दोनों हिस्सों को बराबर रख दिया है और जहाँ मैंने निशान लगाया है तो वहाँ से मैं सीधे में कट कर दूँगी। तो ये निशान है, मैं सीधा कट कर दूँगी। पूरे पे मैंने निशान नहीं लगाया है, अंदाजे से ही कट कर दूँगी। मैंने दोनों पीसेस को काट लिया है। अब मुझे इनमें एक एक कट और लगाना है। वो लगाना है थंब के लिए, ताकि थंब बाहर आ सके और हमारा हाथ आगे से भी मतलब ऊपर से भी ढका रहे। इस तरह से कालन ना पड़े, ताकि अगर कोई स्कूटी या बाइक चलाता हो उसका हाथ अच्छे से कवर हो जाए ऊपर से। तो मैंने यहाँ पे नापने के बाद एक हल्का सा कट लगा दिया है। ऐसे ही दूसरे वाले पे भी मैं कट लगा दूंगी इससे नाप कर, और हमारे बड़ी आसानी से ग्लव्स तैयार हो जाएंगे, जिन्हें हम बाहर निकलते समय पहन सकते हैं। अगर आपके पास लाइट कलर की लेगिंग हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यही थी तो मैंने इसी से आपको आइडिया दे दिया है। और देखिए कितने अच्छे से हमारे ग्लव्स तैयार हो गए हैं। हमारा हाथ भी पूरा कवर हो जाएगा, ये देखिए, और एकदम बढ़िया आए हैं। अगर ऊपर से लूज लगे आपको तो आप वहाँ से सिलाई लगा के टाइट कर सकते हैं, सुई धागे से भी टाइट कर सकते हैं। तो है ना आइडिया बढ़िया। अगर आपको आइडिया पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। अब है अगला टिप। तो इस तरह के कंटेनर हमें मिलते हैं मार्केट से जब हम आइसक्रीम परचेज करते हैं, या इस तरह के कंटेनर में खाना भी आता है, तो उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये लेबल है वो छुपाने के लिए मैं यहाँ पर वॉलपेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप चाहें तो कलर भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वॉलपेपर यूज़ किया है। तो इस पे वॉलपेपर चिपकाने के बाद लिड पर भी हम चिपका लेंगे। तो उसके लिए पहले मैंने इसको पलटकर इससे शेप को ट्रेस कर लिया और कटिंग करके और लिड पर चिपका दिया है। तो हम इसे इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेन पेंसिल वगैरह रखने के लिए या स्पून वगैरह रखने के लिए। नहीं तो चाकू गरम करके यहाँ पर हम कुछ कट कर देंगे। एक कट मैंने थोड़ा बड़ा लगाया है, वहाँ पे मैं डालूंगी पीलर, और बाकी में मैं नाइफ डालूंगी। तो ये एक हमारा नाइफ होल्डर बन गया है। किचन में जितने भी नाइफ्स हैं उनको हम इजीली रख सकते हैं। बहुत अच्छा होल्डर तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसका बेस हैवी करने के लिए अंदर कुछ पत्थर या नमक वगैरह भर के रख सकते हैं, ताकि ये गिरे नहीं। तो उम्मीद है आपको ये आइडिया भी ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप पर। कभी कभी हम छोटे छोटे तालों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये छोटा सा ताला है। तो छोटा सा ताला है तो उसकी चाबी भी छोटी सी ही होगी। तो ये छोटी छोटी कीज़ जो होती हैं, इन्हें जब हम पर्स में रख लेते हैं तो इन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको एक टिप बता रही हूँ। तो ये इस तरह की जो भी छोटी चाबी हो या बड़ी भी हो, तो आपको ढूंढनी ना पड़े, उसके लिए आप क्या करेंगे, एक सेफ्टी पिन ले लेंगे और उसमें जो भी चाबी हम डालना चाहते हैं वो डाल लेंगे। यानी कि सारे घर की चाबियां डाल दें, एक या दो, जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, और पर्स में कहीं पे भी इस तरह से उसको लगा देंगे। अब जब भी हमें ज़रूरत होगी तो झट से पर्स खोलते ही सामने हमारी चाबी होगी और इसको फटाफट हम पिन खोल के निकाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि इस तरह से आप यहीं पे लगाएं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं जहाँ पे आपको इजीली ये मिल जाए। उम्मीद है आपको ये टिप भी पसंद आया होगा। आपको सबसे अच्छा कौन सा टिप लगा वो भी बताना। अब है अगला टिप। तो इसमें मैंने एक टॉवल का पीस लिया है, जो टॉवल बेकार हो गया था, पुराना था, तो उसका एक टुकड़ा है ये, और इसको मैं इस्तेमाल करूँगी। साथ ही
एक मॉप को भी इस्तेमाल करूँगी जो कि यूज़लेस हो गया है, ये अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो इस पीस के ऊपर मैंने इसको रखा मॉप को और चारों तरफ से समेट के, और इस पे मैं कोई डोरी बांध दूंगी कसकर, और ये हमारा एक बहुत अच्छा सा डस्टर बन जाएगा जिससे हम अपने घर की दीवारें वगैरह साफ कर सकते हैं, डस्टिंग कर सकते हैं। हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमारी वॉल्स कितनी गंदी होती जा रही है, तो वो डस्टिंग करने के बाद ही पता चलता है। तो ये एक यूज़फुल प्रोडक्ट बन गया है। उम्मीद है आपको ये आइडिया भी ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए देख लेते हैं कितना यूज़फुल है ये। तो इस तरह से हम दीवारों पर अच्छे से सफाई कर सकते हैं। तो हो गया ना डस्टिंग का काम कितना आसान। तो उम्मीद है आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आया होगा। तो ये देखिए कितनी गंदगी हमने छुड़ा ली है जिसका हमें पता भी नहीं था, अंदाज़ा भी नहीं था। आप देख ही सकते हैं ये कितना गंदा हो गया है। अब है टिप नंबर 5। तो हम जब साड़ी पहनते हैं तो ब्लाउज़ में हमें पिन लगानी पड़ती है, सेफ्टी पिन। तो उससे अक्सर हमारे ब्लाउज़ फट जाते हैं। ये देखिए मेरा ये ब्लाउज़ फट चुका है सेफ्टी पिन की वजह से। सेफ्टी पिन जब हम लगाते हैं तो उसका जो नीचे राउंड राउंड वाला हिस्सा होता है उसमें हमारा ब्लाउज़ फंस जाता है, या कोई भी कपड़ा, दुपट्टा, साड़ी। तो यहाँ फंस जाने की वजह से हमारे कपड़े फट जाते हैं। तो ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का एक बिड डाल देंगे। तो ये बिड जो है जब हम इसमें डाल देंगे तो इसकी वजह से वो राउंड राउंड वाले हिस्से में हमारा कपड़ा नहीं जाएगा और फटेगा नहीं। ये देखिए अब हमारा पल्लू कितना भी खींचे, कितना भी हिले, लेकिन राउंड वाले हिस्से में हमारा कपड़ा नहीं जाएगा। उम्मीद है ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं अगले टिप पर। तो जब हमें कोई कील यानी कि नेल्स वगैरह हमें चाहिए होते हैं तो हम उनमें से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कील तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन अब उठाते वक्त हमें लगता है कि कहीं हाथ में ना लग जाए, क्योंकि इसमें छोटी बड़ी हर तरह की कील हो सकती है, और या फिर जो जंग वगैरह हमारे हाथ में ना लग जाए। तो इसके लिए हम एक उपाय कर सकते हैं। हमारे पास अगर पुरानी कोई मैग्नेट रखी है तो उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पॉलीथीन लिया है, इसको उल्टा कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास एक मैग्नेट है जो कि पुराने स्पीकर में से निकली थी। तो ऐसी मैग्नेट को हम संभाल के रख लेते हैं और उनका इस्तेमाल करके हम इस तरह के काम को कर सकते हैं। तो जब हम पॉलीथीन के अंदर से मैग्नेट इन पे चिपकाएंगे तो ये इसमें चिपक जाएगी और इसको हम उलट लेंगे इस तरह से, और ये अंदर चली जाएगी। और इसी तरह से बाकी की बची हुई भी हम इसके अंदर कर लेंगे दोबारा से इस तरह से। तो इस तरह से हमारा काम आसानी से हो गया, हमारे हाथ में ये सब लगेंगे भी नहीं। अब चाहे आप इसे पॉलीथीन में रख लें या जो भी बॉक्स आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसमें इसको पलट लें। अब मैं बता रही हूँ आपको एक प्रोडक्ट के बारे में जो कि मैंने ख़रीदा है मीशो से। ये है सिलिकॉन मैट, जो कि रोटी वगैरह बनाने के काम आता है। काउंटर टॉप पे हम इसे बिछा लेते हैं। इसमें इंचेस में भी नंबर दे रखे हैं और सेंटीमीटर में भी दे रखे हैं। तो यहाँ पे डायमीटर के हिसाब से भी है और सीधे सीधे भी है। इसके होने से हमें चकले की ज़रूरत नहीं रहती है। काउंटर टॉप पे इसे बिछाने से हमारा काउंटर टॉप गंदा नहीं होता है। रोटी में जितना भी आटा लगता है, इधर उधर झड़ता है, उससे काफ़ी गंदा हो जाता है, हमें दिक्कत होती है। तो वो सब नहीं होता है, इसी पे रहता है सारा। और काफ़ी बड़ा होने की वजह से इस पे लोई भी रख सकते हैं हम, और बनी हुई रोटी भी रख सकते हैं। और सिलिकॉन हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं होता है। और कुछ भी अगर हम बनाते हैं पकोड़े वगैरह, तो अगर हम इस पे रख के करते हैं काम तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। इजीली इसे हम धो सकते हैं, मतलब ये बहुत आसानी से धुल जाता है। और इसको 2 बार झाड़ दो तो इसका पानी सारा यूं ही हट जाता है और ये दोबारा से यूज़ करने लायक हो जाता है। अगर आप धोना नहीं चाहते तो पूछ भी सकते हैं। और इससे क्या होता है कि वैसे तो हम इसकी जगह कपड़ा भी बिछा सकते हैं, लेकिन कपड़ा इतनी आसानी से साफ़ नहीं होता है। ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है।
तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।